सब मुझसे पूछ रहे हैं तुम्हें किस बात का घमंड है। अरे यार, ये घर देख रहे हो ना, जिस घर में बैठ के मैं वीडियो बना रही हूं, इस घर को ना मैंने भाई मैंने साफ किया है। झाड़ू पोछा बर्तन सब साफ किया है इस घर में। इसी बात का घमंड है। कभी घर नहीं बदला काम बदलने के चक्कर में, नहीं। मैं इस घर में रोटी मिलती है, मैंने कहा नहीं, मैं रोटी पे काम नहीं करने वाली हूँ। अब ये लोग सब्जी भी देते हैं मुझे। ऐसी बात नहीं कि मेरे अंदर एटीट्यूड की कमी है, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने वसूलों की पक्का हूँ। ये कहते रहते हैं मुझसे कि अभी झाड़ू मत लगाओ, अभी झाड़ू मत लगाओ। मैं लगाती हूँ, क्योंकि भाई एक ही काम थोड़ी है झाड़ू लगाना फिर बर्तन मांजना है, वो मैं अपने हिसाब से करती हूँ। बस इसी बात का घमंड है कि मैं कभी इन लोगों के कहने पे नहीं करती कुछ भी। इनको 10 बजे खाना चाहिए होता है, मैं 8। कल मेरे पापा मुझसे पूछ रहे हैं कि बेटा शादी में क्या लोगी। हम कह दुल्हा। तो कह रहे हैं वो तो हमको पता है कि दुल्हा लोगी, लेकिन और क्या चाहिए, वो तो मिलेगा ही। हम कह लाइटर। कह लाइटर क्या करोगी? हम कह लुक्की लगाओ। और क्या करब? लाइटर क्या करोगी? जितना सामान होता है सब लेंगे जी, क्या मतलब है क्या लोगी? एक दो सामान एक जुड़ा दें कि यही दे देना, गिनवा दें। सब कुछ जितना सामान होता है उतना हमको चाहिए। मतलब एक भी ऐसा सामान ना हो जो मेरे दूल्हा परेशान हो बेचारा कि ये तो नहीं मिला। मतलब सब कुछ जोड़ समेत के जितना हो उतना सामान हमको दे देना। हाँ, हम नहीं चाहते कि हम ये बोले कि हमारे पापा ये नहीं दिए। मतलब हम अपने लिए थोड़ी ना मांग रहे ना, मेरा दूल्हा भी लालची नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे पापा का नाम हो, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पापा मुझे सब कुछ देना। और हो सके तो ये वीडियो हमारी सासू माँ के लिए। तो सासू माँ, मैं रील्स के साथ साथ खाना भी बना लेती हूँ और इंस्टाग्राम चलाने के साथ साथ मैं घर भी चला लेती हूँ। और हाँ, एक बात और, मुझे नाचने नहीं आता, इसलिए नाचने का काम तुम्हारे बेटे से करवाऊंगी, अपनी उंगली पे नचाऊंगी। चलेगा ना? और दूसरी बात, तुम्हारे बेटे से कहना चाहती हूँ कि सुनो मेरे मम्मी के दामाद जी, कि मेरे लिए खाना बना पाना तो आना, मेरे लिए चाय बना पाना तो आना, और झाड़ू पोछा कर पाना तो अरे बाप रे तब तो आना ही आना। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर बर्तन धो पाना तो भाई आज ही आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये छोटी सी डिमांड है। और अगर ये सब नहीं कर पाना मेरे मम्मी के दामाद जी, तो मत आना, जिधर हो वहीं रहना, कोई जरूरत नहीं है। क्या नहीं करेंगे? क्या इधर आके करेंगे क्या, बताइए? कल एक लड़का आया था मेरे घर, मेरे पापा लिवा के आए थे, बोले कि तुम्हारी शादी करवाएंगे इससे। हम कहे ठीक है, कर लेंगे। तो पापा उसकी तारीफ में बताए कि ये 5 तरीके का भाषा बोल लेता है। हमने कहा अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है, इतना पढ़ा लिखा दूल्हा मिल रहा है हमको। तो आया बैठा मेरे बगल में, हमसे कहा कि तुमको कोई तकलीफ तो नहीं है? हमने भी भाई बता दिया। हमने कहा यही कभी कभार हमारा पोंगिए पिराने लगता है। तो 3 घंटा डिक्शनरी लेके बैठा मेरे ही सामने और पोंगिया का मतलब हेर रहा था और नहीं मिला। और जैसे हेर के उठा, हम कहे कहा भा आखिए खोड़ा आएगी, मिला ना? कह रहा व्हाट यू मीन? हम कहे यार तुम्हारे इतना पढ़ाई धर गई गया, बताओ तुमको पोंगिया का मतलब नहीं पता है? तो भाई इतने बोले थे कि तुम लोग के जी। तो जिन भी लड़कियों को लगता है कि लव मैरिज करने के बाद जिंदगी पंछी बनी उड़ती फिर मस्त गगन में वाली हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये बेबी जो अभी तुम्हारे पैरों में गिर गिर के कह रहा है कि बेबी शादी के बाद तुम्हें जो भी पहनना हो पहनना, तुम्हें जो करना हो करना, मेरे घर में तुम्हें कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, क्योंकि तुम मेरी पत्नी रहोगी। यही बेबी शादी के बाद ऐसे रंग बदलेगा कि इससे ज्यादा रंग गिरगिटान भी नहीं बदल सकता यार। नहीं, सही बता रही हूँ, मुझे तो लगता है गिरगिट भी इसी से रंग बदलना सीखा होगा। ये साला मतलब इसके घर में सच बता रहा है, कोई नहीं रोकता टोकता कि ये मत पहनो वो मत पहनो, ये खुद नहीं पहनने दे रहा। और जो हमको पहना रहा है ना, हम खुद ही सबके पैरों में गिरे पड़े हैं और इनके घर वालों को लग रहा है कि ये मेरा संस्कार है। मैं सीधे दंडवत प्रणाम करती हूँ। ये भी तो देखो मेरे मुंह के दांत टूट गए यार तुम्हें दंडवत प्रणाम करने में, वो नहीं दिख रहा तुम्हें। और कहता था कि बेबी मैं तुम्हें एक काम नहीं करने दूंगा।
ए भैया, हम मिडिल क्लास वाले लोग हैं। हमें बाहर जाने के बाद पता लगता है कि पॉकेट मनी नाम की भी कोई चीज़ होती है। हम ऐसे घर से बिलोंग करते हैं जिस घर में पॉकेट में मनी आने ही नहीं दिया जाता। घर वाले पहले ही मांग लेते हैं। अगर रिश्तेदार भी देके गया है पैसे ना, तो ये वो भी मांग लेंगे, ले आओ बेटा घर में कुछ काम है, जैसे ही घर का काम खत्म होगा तुम्हें पैसा लौटा देंगे। ये बोल के मांग तो लेते हैं लेकिन लौटाना भूल जाते हैं यार। और जब बोलो कि हमारे पैसे जो तुमने लिए थे, कौन से पैसे? इस घर में क्या तुम फ्री में बैठ के खा रही हो? इतने साल से तुम्हें बड़ा करके खिला पिला रहे हैं, वो तुम्हें नहीं याद है? तुमने कुछ पैसे दे दिए तो वो तुम हमें गिनवा रही हो? मतलब इस तरीके से हमारे पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। भैया, सेविंग्स के नाम पे कुछ भी नहीं है। हमारी सेविंग्स के नाम पे थोड़ी बहुत बची खुची इज्जत है बस। इस घर में अपने मन से सिर्फ सांस ले सकती हैं आप, अपने मन से कपड़ा भी नहीं ले सकती, सांस। कल मैं आधार कार्ड से पैसे निकलवाने एक दुकान पे गया तो दुकान वाले ने पूछा किस बैंक में खाता है। तो मैंने कहा मैं किसी बैंक में नहीं खाता हूँ, मैं तो घर पे खाता हूँ। इतने में वो साला मुझे डांट के भगा दिया। अब आप ही लोग बताओ इसमें गलती क्या थी मेरी। सोते हुए पतियों का माथा चूमना सबसे खूबसूरत अदाओं में से एक अदा है और हमारे यहाँ की औरतों को कौन समझाए। ये तो कभी जेब टटोलती हैं तो कभी फोन चेक करती हैं। यार भैया, कैसा कैसा कमेंट कर देते हो भाई, ऐसा दिल दहल जाता है मेरा एकदम। कल एक लोग का कमेंट आया, मुझे कह रहे हैं कि ये बेटा तुम पढ़ाई पर वीडियो बनाओ। ए भैया, एक बात कहें, हमें पढ़ाई ना करना पड़े बस इसीलिए हम वीडियो बनाते हैं, और तुम फिर से पढ़ाई का नाम लिए। हम कसम से कह रहे हैं, देख रहा हूँ ना, हम ऐसे चढ़ के जान दे देंगे, लेकिन अब देखो वीडियो नहीं देखनी है तो मत देखो, लेकिन पढ़ाई का नाम मत लो हमसे। पढ़ाई का नाम आते हैं ना, हमको मेरी टीचरों का याद आने लगता है। तो ना बुरी तरीके से हमको मारे हैं, 2 बार हम फेल हुए हैं, वो सब याद आ जाता है। एकदम मतलब एकदम घबराहट होने लगती है यार, पढ़ाई का नाम ले लेते हो ऐसे। मतलब इतना टीचर इतना मारे हमको, इतना मारे, हम ऐसे करिया नहीं हुए हैं, वो लोग ऐसे ही मारते थे, जगह जगह करिया हो गया हमको। और तुम कह रहे हो कि पढ़ाई कर, पढ़ाई से हमको नफरत हो गई है भाई। यार ये सास लोग अच्छा चाहती क्या है? नहीं, ये लोग चाहती क्या है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा यार। एक तरफ ये कहती बेटा हम तुम्हारी माँ बनकर रहेंगे और तुम हमको अपनी माँ ही समझना, और जब हम इनको अपनी माँ समझने लगते हैं तो इनको हमारी बातों का बुरा लगने लगता है। मेरे आते ही मेरी सासू माँ ने मुझसे कहा कि बेटा इस घर को अपना घर समझना, और जैसे अपने घर में रहती थी वैसे ही रहना, कुछ बनावटी नहीं चाहिए क्योंकि अब हमें जीवन भर साथ रहना है। हमने कहा सही बात है सासू माँ। बोली नहीं नहीं सासू माँ मत बोलो, मुझे माँ बोलो, क्योंकि मैं अब तुम्हारी माँ जैसी हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो क्या हुआ कि नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी सासू माँ मुझे उठाने आई। जैसे कि मैं अपने घर पे मेरी मम्मी मुझे उठाने आती थी, मैं चिल्लाकर उनको रूम से बाहर कर देती थी, सेम वैसा ही अपने सासू माँ के साथ किया। मैंने उन पे चिल्लाया और उनको रूम से बाहर निकाल दिया। हाँ मानती हूँ कि धक्का नहीं मारना चाहिए था, लेकिन यार मैं नींद में थी और ये सारी चीजें हो जाती है, मेरी मम्मी को नॉर्मल लगता है। नहीं, जब मेरी मम्मी रो रही